कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज लेकर आ गई हूँ मैं फिर से एमसीक्यू सीरीज़, और आज के एमसीक्यू सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर रिलेटेड एमसीक्यूज़। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन है, वेयर was the W20 inception meeting took place? Was it New Delhi, औरंगाबाद, हैदराबाद या गुरुग्राम? सो गाइज हमको पता है कि इस बारी का जो D20 हुआ है उसकी जो प्रेसिडेंटशिप थी इट वाज विद इंडिया, दैट मीन्स दिल्ली, राइट। अगर हम बात करें ना W20 विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर विमेन 20, राइट। सो विमेन 20 क्या है, क्योंकि G20 में ना 4 गोल्स को पुट फॉरवर्ड किया गया था, राइट। जिसमें से एक है आपका ग्लोबल सॉल्यूशन टू ग्लोबल इश्यूज, एक क्लीन एनर्जी है, एक फूड सिक्योरिटी है, और उसमें से एक था आपका विमेन लेड डेवलपमेंट्स, राइट। सो इसमें क्या बात होगी, इसमें विमेन के लिए फाइनेंशियल, सोशल, राइट, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी, इन इश्यूज के ऊपर जो है वो बात की जाएगी, राइट। सो W20 विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G20 ही, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था W2 इंसेप्शन मीटिंग एट औरंगाबाद विच इज़ इन महाराष्ट्र, राइट। सो गलती से भी न्यू दिल्ली मत मार्क करके आना। W20 की जो इंसेप्शन मीटिंग है वो हुई थी आपके औरंगाबाद में, विच इज़ फ्रॉम February 27 टू February 28, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अप, वर्ल्ड्स फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी। तो हाल ही में आपकी वर्ल्ड की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है वो डिमार्केट की गई है बाय यूनेस्को, राइट। तो वो कहाँ है, क्या वो न्यूयॉर्क में हुई है, इंडिया में हुई है, चाइना में हुई है कि वियतनाम में हुई है? तो याद रखना उस यूनिवर्सिटी का नाम है विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, जो बेसिकली 1921 में बाय रबींद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्टार्ट की गई थी, विच इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सो द आंसर इज इंडिया, और यूनिवर्सिटी का नाम है विश्वा भारती यूनिवर्सिटी, विच इज़ बेसिकली, आपको याद होगा जब 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे शांति निकेतन का फॉर्मेशन हुआ था। बिकॉज ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल हम लोग स्वदेशी की तरफ मूव फॉरवर्ड कर रहे थे। तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर, जो मतलब पहले जो आपका स्वदेश शिक्षा निकेतन बने थे, आपके शिक्षा निकेतन थे ना आपके, 1905 में इनका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ था, राइट। और फिर 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने ही विश्वा भारती यूनिवर्सिटी बनाई, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसको 1951 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बना दिया गया, स्टेटस दे दिया गया, राइट। सो याद रखिएगा इट इज़ इंडिया, और अगर इंडिया में पूछा जाए सो इट इज़ वेस्ट बंगाल। किसके द्वारा? 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है जी। ऑल राइट, नेक्स्ट अप, क्वेश्चन नंबर 3, दर से सलाम डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। सो ये बेसिकली है दर अस्सलाम, राइट। सो दर अस्सलाम बेसिकली इट इज अ प्लेस इन तंजानिया, ठीक है। एंड दर एस सलाम जो है वो बेसिकली लिया गया है इस डिक्लेरेशन में, दैट इज टू इरेडिकेट एड्स, राइट। सो इट इज बेसिकली एन एक्शन प्लान जिसमें एड्स इन चिल्ड्रन को ख़त्म किया जाएगा बाय 2030, राइट। सो द अफ्रीकन कंट्रीज, मेजर अफ्रीकन जो लीडर्स हैं, they have come together for दर से सलाम declaration, याद रखिएगा, ठीक है। सो इट इज टू इरेडिकेट एड्स।
फर्स्ट आईआईटी ऑफ इंडिया टू हैव अ कैंपस आउटसाइड इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना हाल ही में आईआईटी मद्रास का कैंपस जो है वो आउटसाइड इंडिया बनने वाला है। कहाँ बनेगा? याद रखना बनेगा ज़ांज़ीबार, विच इज़ बेसिकली एन आर्चिपेलागो या फिर आइलैंड ऑफ तंजानिया, राइट। सो ऊपर भी हमने तंजानिया किया ना, इसको भी याद रखिएगा, जो पहला आउटसाइड कैंपस बनेगा। हाउएवर अभी ये जो कैंपस है इट इज़ टेम्पररी, राइट। सो लेकिन परमानेंट भी होगा, जॉइंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ ज़ांज़ीबार एंड इंडिया, राइट। सो इट इज़ आईआईटी मद्रास, ठीक है। नेक्स्ट अप, Chakho rice which received GI tag belongs to which state, right? So is it Kerala, is it Manipur, is it Assam or is it बिहार? तो याद रखना चखो राइस है जो जिसको बेसिकली अभी हाल ही में ही आपका GI टैग भी मिला है। इट इज़ बेसिकली अ ब्लैक कलर्ड राइस, राइट। सो कैसा राइस है ये? इट इज़ अ ब्लैक कलर्ड राइस, राइट, विच इज़ फ्रॉम मणिपुर, ठीक है। सो याद रखना, ठीक। इसके अलावा आपके कुछ और राइस जो मणिपुर को बिलोंग करते हैं वो है, एक है आपका बोका राइस, राइट, एक है आपका जोहा राइस, राइट। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चखो राइस है बिकॉज इसको जीआई टैग भी मिला है। और वेरी इंपॉर्टेंटली ये एक ब्लैक कलर का राइस, आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अप, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड गाइज, हमारा एनटी का कोर्स चल रहा है। इट इज़ अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड, राइट। सो अगर आप ऑफलाइन मोड में क्लास देना चाहते हैं, यू कैन यू नो द टाइमिंग्स आर मेंशन्ड हियर। 8:30 से लेके 12 बजे तक क्लास होती है, 2 शिफ्ट्स में क्लास होता है और डेमो क्लासेस चल रही हैं। द नंबर्स आर गिवन बिलो, यू कैन कॉल ऑन द नंबर्स एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द कोर्स। Next up, what was the venue of Global Buddhist Summit 2023, right? So basically ये first ऐसा summit हुआ है जिसका venue या फिर जिसका जो जहाँ पे ये conduct किया गया है that is in India which is at New Delhi, right? और Global Buddhist Summit जो है वो basically क्या करेगा? It is going to encourage Buddhism, ठीक है, एंड बुद्धिज़्म की जो वैल्यूज़ और टीचिंग्स हैं, जो फिलॉसफीज़ हैं, उनको प्रमोट करने को ये करेगा, राइट। इसके साथ याद रखना किनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। सो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट, इन कोलैबोरेशन with who? With International Buddhist Confederation, ठीक है। और कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर्स? द हेडक्वार्टर्स आर एट न्यू दिल्ली इटसेल्फ, राइट। सो द आंसर इज इंडिया या फिर न्यू दिल्ली, ठीक है। Next up, 7th, which country was removed from G7, right? So G7 basically है क्या? G7 is basically group of 7 largest so-called advanced economies, right? So ये basically group है 7 advanced economies का, right? So 7 है मतलब 7 countries हैं इसमें, राइट। सो चाइना तो इसका पार्ट नहीं है, सो इट इज़ आउट। लेकिन क्योंकि आपको रिमूव्ड पूछा गया है तो रिमूव तो तभी होगा ना, जो एंटर करेगा तभी तो रिमूव होगा, जो पार्ट ही नहीं है वो कैसे रिमूव होगा? तो चाइना सिंस इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7 तो इसलिए रिमूव्ड की लिस्ट से ये बाहर हो गया, राइट। अगर बात करें कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं तो याद रखना दीज आर कनाडा, UK, US, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, 1 2 3 4 5 6 7, राइट, ये हैं, ठीक है। अब 1998 में ना रशिया को भी इंक्लूड किया गया था, ठीक है, या फिर ज्वाइन रशिया ने भी किया था। एंड इन 2014 आफ्टर द क्रीमिया टेक ओवर बाय रशिया इसको रिमूव कर दिया गया,
एक्सक्लूड कर दिया गया फ्रॉम G7. सो किस कंट्री को रिमूव किया गया? द आंसर बिकम्स रशिया. ठीक है, एंड चाइना इज नॉट इट्स पार्ट, सो हाउ कैन इट बी रिमूव्ड? नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड. देखो स्वामी है, स्वामिन नहीं है, वो अलग स्कीम आ गई, राइट? ये जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड है दैट बेसिकली कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ठीक है, सो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर स्पेशल विंडो. इसका फुल फॉर्म लिख रही हूँ, लिख लीजिए आप भी. स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग एंड मिड इनकम हाउसिंग. ठीक है, सो बेसिकली जितने भी आपके स्ट्रेस्ड या फिर स्टॉल्ड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, उनका एक तरीके से हो गया उनको कंप्लीट करना. ठीक है, सो ये बेसिकली इंडिया का लार्जेस्ट सोशल इम्पैक्ट फंड है. सोशल इम्पैक्ट फंड है, ठीक है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट भी किया गया है. ठीक है, और किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है. ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन कावेरी इज रिलेटेड टू व्हाट? इज इट इवैक्यूएशन फ्रॉम अफगानिस्तान, इवैक्यूएशन फ्रॉम सुडान, इवैक्यूएशन फ्रॉम लिबिया, या फिर इवैक्यूएशन फ्रॉम यूक्रेन? राइट, सो जो इवैक्यूएशन हुआ था यूक्रेन से उसको बोलते हैं ऑपरेशन गंगा. राइट, जो इवैक्यूएशन हुआ था लिबिया से उसको बोला गया था ऑपरेशन होम कमिंग. राइट, सेफ होम कमिंग. जो सुडान से हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन कावेरी. ठीक है, और जो अफगानिस्तान से हुआ था उसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति. ठीक है, ये बहुत बेसिक है. वी टेंड टू पता होता है बट वी टेंड टू स्किप फ्रॉम आवर माइंड. इसको भूलना मत, इससे आपके नंबर जा सकते हैं अगर ये क्वेश्चन आया. सो ऑपरेशन कावेरी इज द इवैक्यूएशन ऑफ इंडियंस फ्रॉम सुडान. ठीक है, नेक्स्ट अप, 10th, what is India's rank in World Happiness Report? So इंडिया का रैंक क्या है? So वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में ना इंडिया का रैंक अगर हम 2024 की बात करें, so it is basically 126 out of 143 countries, right? So it is 126, right? इससे पिछले साल भी इतना ही था हमारा रैंक, राइट? और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है ना, इट इज रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क. ठीक है, एंड इंडिया इज 126 आउट ऑफ 143 कंट्री. और यहीं पे अगर हमें लास्ट कंट्री बोलूं तो लास्ट कंट्री इज अफगानिस्तान, राइट? और जो पहला है दैट इज फिनलैंड. ठीक है, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड अ लिटिल इंफॉर्मेशन गाइस, हमारा JKP का कोर्स चल रहा है, राइट? कांस्टेबल का भी एंड फॉर सब इंस्पेक्टर ऑल्सो, विच इज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड. सो अगर आप चाहें यू कैन सब्सक्राइब टू आवर कोर्स. ठीक है, okay, next is Kotai Amir Communal Harmony Award, right? It is seen in news associated with which state? So Kotai Amir Communal Awards क्या है? Basically जो state है ना of तमिलनाडु, right? The state of तमिलनाडु वो अपने people from तमिलनाडु उनको award देती है who have done social work या फिर who have done work towards promoting communal harmony, right? So that is Tamil Nadu. Good. Next, according to 2024 Henley Passport Index, what is the rank of India? Is it 83, 80, 82 या 90? देखो इसको ना सबसे पहले तो अगर आप अलग अलग सोर्सेज से देखोगे आपको अलग आंसर मिलेगा. कहीं पर 85 है, कहीं पर 80 दिया है, कहीं पे 84 दिया गया है. बट अगर आप
इन्हीं के ही पेज पर जाओगे, इनके ऑफिशियल पेज पे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इंडिया का रैंक इज़ 82, राइट। और इंडिया अपने पिछले साल के रैंक से एक स्टेप नीचे गिर गया है, ठीक है। और यहीं पर ही अगर हम बात करें 2024 का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है, दैट इज़ फ्रांस, जिसने टॉप किया है, ठीक है। Okay, next up. On which date the Indian Army Day is observed in India? Is it 16 January, 14 January, 12 January या 15 January? So Indian Army Day is celebrated every year on 15th of January. और हाल ही में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मुझे कमेंट में बताओ उनका नाम क्या है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका जो नेम है वो आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उन्होंने अनाउंस किया था कि इस साल जो आर्मी वो ऑब्जर्व करेगी इस ईयर को एज अ ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। सो ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, राइट, ये है इस बारी का थीम, मान लो आप, ठीक है, विच इज 15th of January, ठीक है। नेक्स्ट, which state recently launched the Mahatri Vandana Yojana? So Mahatri Vandana Yojana, it is basically to provide financial assistance. मेरी थोड़ी हेल्थ खराब है दोस्तों, right? So it is to provide financial assistance to all the married women, right, by the state of Chhattisgarh, ठीक है। Sanati Buddhist, this is Buddhist site recently seen in news कहाँ पे located है? It is कर्नाटका, ओडिशा, बिहार या केरला। सो याद रखना, ये जो सनाती बुद्धिस्ट साइट है, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, ठीक है। नेक्स्ट गाइज, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, आवर सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज हैव बीन लॉन्च्ड। सो अगर आप में से कोई भी हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं सुपरवाइज़र के लिए एंड हु वांट्स टू गो फॉर इवैल्यूएशन टेस्ट, तो आप इनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। द नंबर्स आर गिवन बिलो। नेक्स्ट, वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? देखो, इन्वायरमेंट में ना जो करंट अफेयर बनते हैं ना, या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, या देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ 500 से भी ज़्यादा हैं, नेशनल पार्क 100 से ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली आप सारे याद नहीं कर सकते, बट पेपर में ना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं? उनके ऊपर आते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। सो अगर हम वयानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इट इज़ लोकेटेड इन केरला, ठीक है। नेक्स्ट, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल पंचायती राज डे? हाल ही में हमने सेलिब्रेट किया है, बताओ 22 है, 23 है, 24 है या 25 है? तो नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड ऑन 24th of April, ठीक है। याद रखना, डेज के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन सा डे किस चीज़ के लिए, किसको सेलिब्रेट करने के लिए है, सो इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी नेशनल पंचायती राज डे इम्पॉर्टेंट ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इराविकुलम नेशनल पार्क रिसेंटली सीन इन न्यूज़ ड्यू टू प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर। सो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर, अच्छा, कहाँ लोकेटेड है? देखो, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर जो है ना, इसको लॉन्च किया है तमिलनाडु ने, राइट। लेकिन इराविकुलम जो नेशनल पार्क है, इसके ऊपर मेरी कल रील भी आएगी, आप वो भी देख सकते हो, ठीक है। तो जो आज देख रहे हैं उनके लिए कल आएगी, जो कल देखेंगे उनके लिए आ जाएगी, और जो बाद में देखेंगे उनके लिए आ चुकी होगी, ठीक है। तो प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर जो है वो 2022 में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था इन ऑर्डर टू सेव द नीलगिरी ताहिर, विच इज़ बेसिकली द स्टेट एनिमल ऑफ तमिलनाडु। और नीलगिरी ताहिर की ना अभी सेंसस भी हो रहा है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि नीलगिरी ताहिर जो है वो विद द पीरियड ऑफ टाइम इनका पॉपुलेशन जो है वो कम होता जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो इराविकुलम नेशनल पार्क है ना, अलोंग विद साइलेंट वैली, राइट, ये दोनों कहाँ हैं? केरला में हैं,
ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहिर के लिए ये क्यों आया है लाइमलाइट में, क्योंकि केरला के साइलेंट वैली नेशनल पार्क और इराविकुलम नेशनल पार्क में भी नीलगिरी ताहिर की ना एक अच्छा पॉपुलेशन पाया जाता है। यहाँ तक कि इराविकुलम नेशनल पार्क में ना मैक्सिमम पॉपुलेशन भी आप कह सकते हो नीलगिरी ताहिर की, ठीक है। सो इसलिए याद रखना केरला में है आपका नीलगिरी, आपका इराविकुलम नेशनल पार्क एंड योर साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और नीलगिरी ताहिर प्रोजेक्ट कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? उस स्टेट ने किया जिसका ये स्टेट एनिमल है, विच इज तमिलनाडु, ठीक है। ओके, in 2022 which country took over the G7 presidency? Is it the Netherlands, Germany, Australia या फ्रांस? तो दोस्तों देखो, ये तो आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए कि ये दो तो हो नहीं सकते, बिकॉज दीज आर नॉट पार्ट ऑफ G7, अभी भी डिस्कस्ड पीछे, राइट। सो 2022 में जिसने प्रेसिडेंसी को टुक ओवर किया है, इट इज जर्मनी, ठीक है। ओके ओके, सो बिफोर आई गेट ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन गाइज, हमारा एनटी का कोर्स भी चल रहा है फॉर 2024। एनटी की पोस्ट आने वाली हैं, कभी भी नोटिफिकेशन आउट हो सकता है। सो नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए आप अभी ही अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट कर लीजिए। खुद से करना है खुद से करें, जैसे करना है वैसे करें, पर प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करना है अपना, तो आप हमारे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आप ऑनलाइन मोड को ज्वाइन कर लें तो मैं आपको बता दूं, चाहे सुपरवाइज़र हो, चाहे एनटी हो, चाहे आपका एसआई हो या फिर आपका कांस्टेबल हो, जितनी भी वीडियोस है दीज आर न्यूली रिकॉर्डेड वीडियोस, कोई भी पुराना नहीं है, न्यू रिकॉर्डेड वीडियोस है सारी की सारी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारे प्रवासी विच इज महात्मा गांधी रिटर्न्ड टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, राइट। कब आए? 9 जनवरी 1915 में आए, ठीक है। इंग्लिश में इसको NRI डे भी कहते हैं, ठीक है, बट NRI डे भूल जाओ तो इट्स ओके, बट प्रवासी दिवस ना भूलिएगा क्योंकि मोस्टली हिंदी के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने हमारा पहला प्रवासी दिवस कब मनाया? तो 2003 से, एवर सिंस 2003 हम इसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, right? Do not forget to share your score and do not forget to like, share, subscribe, and do not forget to give a thumbs up to the session. Thank you and have a nice day, and I'll see you guys tomorrow.